साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय राहुल गांधी एक डायलॉग बार बार दोहराते हैं लोगों के बीच में। अब देखिए, पॉलिटिकली अगर देखिए तो सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करना उनका हक है, प्रधानमंत्री की आलोचना करना उनका हक है, लेकिन जिस तरीके से वो कहते हैं एक प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र सरेंडर, सुना तो होगा ही। वो बार बार इसी शब्द को कहते हैं। उनको लगता है वो जो चिढ़ा रहे हैं, चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लगता है बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन हकीकत तो कुछ और है दोस्तों। और इसीलिए जब वो बार बार नरेंद्र सरेंडर ये कहकर भारत को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि 70 वर्षों में आखिर जो भी व्यक्ति सत्ता में रहा है उसने क्या किया। वो जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं घटनाओं में उनके पिताजी ने, उनकी दादी ने, उनके परनाना ने, बल्कि सारी पीढ़ियों ने क्या किया। और आज का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं आपको बताऊं, इतना रिसर्च एक एक व्यक्ति पर किया है। मैं कांग्रेस की कई पीढ़ियों का पाप दिखाना चाहता हूं। वो सरेंडर, अगर मोदी जी सरेंडर कर रहे हैं तो वो तो पाप है, वो दिखाना चाहता हूं। गांधी परिवार की कई पीढ़ियों ने ऐसे ही मौकों पर क्या किया है। और आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं निश्चित रूप से कहूंगा, आप कहीं पर भी समग्र रूप में नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सरकार के समय इस तरीके से नहीं देखा होगा। सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाऊंगा। और आज का विषय परमाणु बम के मुद्दे पर किस तरीके से भारत की ताकत को गांधी परिवार ने तबाह करने की कोशिश की, ये कहानी है। हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान परमाणु बम रखे हुए है, गीदड़ भभकी देता है या धमकी देता। हम क्या करें? भारत को कमज़ोर करने में किसकी ताकत है, कौन जिम्मेदार है, आज मैं वो दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के साथ जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा। और हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हमारी टीम ने पिता पर एक शानदार गीत तैयार किया है। मैंने खुद लिखा, खुद गाया है दोस्तों, और ये शूट भी बहुत अच्छा है। इसमें मैंने पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने बच्चों के साथ रिकॉर्ड किया है। पिता से मेरी दुनिया है, इस भावना को आप ज़रूर देखिएगा। ये गीत आपको कैसा लग रहा है, मैं आपको उसकी झलकियाँ दिखा रहा हूँ। बताइएगा कि कैसा ये गीत आपको लगा। आपके प्रत्येक कमेंट का यहाँ पर जवाब दूंगा दोस्तों। तो आइए जुड़िए HB मेलोडी से भी। आइए सबसे पहले आपको खबर बताता हूँ दोस्तों कि आखिर क्यों मैंने परमाणु ताकत के मुद्दे को उठाया। दरअसल मेरी नज़र निशिकांत दुबे के एक ट्वीट पर पड़ी और उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने खुलासा ये किया कि नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान भीतर घात की वजह से भारत परमाणु बम शक्ति संपन्न नहीं हो पाया। जो भारत बरसों पहले हो सकता था, भारत नहीं हो पाया। तब मुझे लगा कि जब राहुल गांधी बार बार नरेंद्र सरेंडर कहते हैं और बाकी लोग खोजबीन करते हैं, तो क्यों ना एक पूरा रिसर्च ही आपके सामने रख देता हूं। और मैं आपके सामने दोस्तों नेहरू से शुरू करता हूं। गौर से देखिएगा, एक एक चीज मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं दस्तावेज भी दिखा रहा हूं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। परमाणु ताकत, क्या आपको पता है दोस्तों कि देश की आजादी के वक्त, बल्कि एक दशक तक भारत चीन से परमाणु शक्ति के रूप में आगे था। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो मैं आपको दिखाऊंगा उससे आपको समझ में आएगा। यह बात कोई और नहीं, जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। और मैं आपको दस्तावेज दिखाता हूं। ये दस्तावेज देखिए, एक छोटा हिस्सा है, मेरे पास तो पूरा दस्तावेज पड़ा है, पोथा पड़ा हुआ है। जब भारत और चीन के बीच युद्ध की आहट साफ साफ सुनाई पड़ने लगी थी, उस समय 14 अगस्त 1962 को
जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था लोकसभा में, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा आपको दिखा रहा हूं। यह अंग्रेजी में लिखा है, मैं इसका हिंदी अनुवाद करके बताता हूं। श्री करणी सिंह जी ने मुझसे परमाणु बम और चीन के पास परमाणु बम है इसके बारे में पूछा है। मैं नहीं जानता कि चीन के पास कब परमाणु बम उपलब्ध होगा। व्यापक रूप से कहा जाए तो यद्यपि हम किसी परमाणु बम के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये नेहरू के शब्द बता रहा हूं, मेरा मानना है कि हम परमाणु ऊर्जा के संबंध में चीन से बहुत ज्यादा विकसित हैं। यह बयान जवाहरलाल नेहरू के दोस्तों 14 अगस्त 1962 का है। यानी नेहरू जी को भी यह पता था कि परमाणु ऊर्जा के मामले में भारत चीन से बहुत आगे है, लेकिन फिर भी वो परमाणु बम के बारे में नहीं सोच रहे थे। वो तो सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर बनवा दिए। वो हमारा ऑक्साई चीन छीन कर भाग गया। बोले क्या है, ठीक है छोड़ो, कई हिस्से लेके भाग गया चीन। बोले वहां तो घास भी नहीं उगता। लेकिन ये नेहरू ही कह रहे हैं कि ऐसा था। और आप जानते हैं दोस्तों, मैंने रिसर्च किया, वास्तव में चीन के पास परमाणु बम नहीं था। वो परमाणु ऊर्जा के मामले में भारत से पीछे था, लेकिन चीन जानता था कि शक्ति हो तो पूरी दुनिया में शांति होती है। उसने 1964 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, परमाणु ताकत बन गया। भारत ने कुछ नहीं किया। आप बोलेंगे क्यों नहीं किया? तो उसकी वजह जवाहरलाल नेहरू है। उनके बयान में ही समझ में आ जाएगा। वो निरस्त्रीकरण की बात करते थे, शस्त्र नहीं होना चाहिए। वो एक अलग ही दुनिया में जी रहे थे, यूटोपिया, यही कहते ना, काल्पनिक जीवन में कि अच्छा होगा, वैसा होगा, पूरा आदर्शवाद लपेटे हुए थे। अब वो डर से कि क्या नहीं पता, मैं आपको एक बयान सुनाता हूं। ये भी 14 अगस्त 1962 का है। मेरे पास पूरा पोथा है, मैं छोटा हिस्सा आपको सुना रहा हूं। मैं हिंदी में पढ़ता हूं जो आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। वर्तमान विश्व के संदर्भ में जब निरस्त्रीकरण, शांति स्थापना इत्यादि के बारे में इतना कुछ कहा जा रहा है और इतने प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए यह एक बुरी बात होगी जो निरस्त्रीकरण और शांति के पक्षधर रहे हैं, वे युद्धोन्माद की बातें करें। अब जब आप परमाणु ऊर्जा में चीन से आगे हैं, आप चाहते ही नहीं हैं, तो देश कैसे ताकतवर बनेगा? तो आप समझिए कि सरेंडर किसने किया? जो चीन भारत को लगातार तड़पा रहा था, परेशान कर रहा था, जमीनें छीन रहा था, और आप क्या बात कर रहे थे? डिसआर्मामेंट की, कि आप निरस्त्रीकरण की बात कर रहे थे। तो ये सरेंडर हुआ कि आपने परमाणु ऊर्जा में आगे होने के बाद भी सरेंडर कर दिया, हम नहीं बनाएंगे जी। कौन भुक्तभोगी है? भारत था दोस्तों। अब जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी पर आइए, इनकी बेटी। 18 मई 1974 को भारत ने पहली बार परमाणु विस्फोट किए। आज भी हम इसका गर्व मनाते हैं, अच्छी बात है। इंदिरा गांधी आयरन लेडी, भाई बांग्लादेश में घुस करके पाकिस्तान को मारा। मगर क्या आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने रख रहा हूं, और जो खुलासा है ये विकीलीक्स द्वारा, जो अमेरिकी दूतावास को जो केबल भेजी जाती है ना, उसमें खुलासा किया गया है विकीलीक्स का, जिसमें इंदिरा गांधी 22 जुलाई 1974 को संसद में एक भाषण देती है, उसका जिक्र है। आपको पता होगा दोस्तों कि भारत ने जो पहला परमाणु विस्फोट किया था 18 मई 1974 को, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक अनोखा कदम उठाया। जानते हैं क्या? यह बात 1974 की बता रहा हूं। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो चुका है, 1972 में समझौता हो चुका है, यानी ठीक 2 साल बाद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को खत लिखा और यह कहा कि हम भारत का जो परमाणु तकनीक है वो आपके साथ साझा करेंगे। यह पेशकश कर दिया।
ये पूरे दुनिया क्या ब्रह्मांड के इतिहास में खोज लीजिए कि एक परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने ही दुश्मन को कह रहा है कि हम आपको अपना परमाणु बम का तकनीक दे देंगे। ये अनोखा काम इंदिरा गांधी ने किया। ये सरेंडर है या नहीं है, सोचिए। और इसके दस्तावेज भी आपको दिखाता हूं, आप देखिए ना, ये देखिए, ये इसमें जो मार्क किया हुआ है ना, इंडिया इज विलिंग टू शेयर हर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विद पाकिस्तान। दो डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, एक और है, देखिए ये, चूंकि विकीलीक्स में भी खुलासा हुआ है। आई हैव explained in my letter to Prime Minister Bhutto the peaceful nature and the economic purposes of this experiment and have also stated that India is willing to share her nuclear technology with Pakistan. भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को पत्र लिखकर कह रही हैं, जिससे 2 साल पहले ही और जन्मजात दुश्मनी, 2 बार युद्ध हो चुका है, कह रही हैं हम अपना परमाणु तकनीक आपको दे देंगे। ये सरेंडर है या नहीं है? राहुल गांधी जी से कोई पूछे जा करके। अब आगे बढ़िए, राजीव गांधी पे आइए। इनके पिता ये भी प्रधानमंत्री रहे, प्रचंड बहुमत, न भूतो न भविष्यति। आज तक किसी को इतना बहुमत नहीं मिला जो राजीव गांधी को मिला। क्या आप जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा था, भारत को भी लगा। भारत के वैज्ञानिकों ने 1985 में हाइड्रोजन बम को टेस्ट करने की तैयारी की थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। परमाणु बम तो बहुत पीछे छूट जाता। आप सोचिए, पता चल गया, अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन वो जान रहे थे कि परमाणु बम को लेकर तो चल रहा है भारत पाकिस्तान दोनों के बीच में। और CIA, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उनके 9,30,000 दस्तावेज, जिसमें 1.5 करोड़ पन्ने हैं, वो लीक के माने वो सार्वजनिक कर दिए गए। उसको जब खंगाला गया तो पता चला कि 80 के दशक में एक बड़ा कारनामा हुआ है। और ये कारनामा क्या है, उसी में लिखा, अमेरिका के दस्तावेज में, खुफिया विभाग के, उसमें यह लिखा है दोस्तों कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भारत का 36 वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन बम के परीक्षण की तैयारी कर ली थी। पाकिस्तान तो कुछ था ही नहीं, कहीं भी नहीं था। लेकिन अमेरिका का दबाव ऐसा पड़ा, कुछ नहीं हुआ। जानते हैं आप कि कोई परमाणु हाइड्रोजन बम का एक्सपेरिमेंट हुआ? नहीं हुआ। तो यानी ना तो सरकार ने वैज्ञानिकों को आगे बढ़ने दिया, ना कोई ऐसी रणनीति तैयार की, और एक ऐसा व्यक्ति जिसे इस देश में सबसे प्रचंड बहुमत मिला, ना उससे पहले किसी को मिला और ना जब ये वीडियो बना रहा हूं तब मिला है। तो आप सोचिए कि अगर वैज्ञानिक भारत के हाइड्रोजन बम का एक्सप्लोजर करना चाहते थे, उसकी तैयारी कर रहे थे, नहीं कर पाए, तो राजीव गांधी ने सरेंडर किया या नहीं किया? ये सवाल तो लाजमी है ना दोस्तों, इसीलिए पूछ रहा हूं। अब नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। अब आइए नरसिम्हा राव, जो मैंने निशिकांत दुबे के ट्वीट को देखा। इस ट्वीट में इन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया है, और इस डॉक्यूमेंट के साथ उन्होंने जो ट्वीट किया है मैं पढ़ देता हूं। गजब का खुलासा है ये, कांग्रेस की सरकार है। राहुल बाबा, अमेरिका से कैसे डरा जाता है, ये इतिहास पढ़िए। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने 1995 में न्यूक्लियर टेस्ट का मन बनाया। सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री अधिकारियों ने यह गोपनीय जानकारी अमेरिका को दे दी। बताइए, अमेरिका, भारत न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता है, कांग्रेस की सरकार है, और इनका अपना ही मंत्री अधिकारी दूसरे को बता देता है। यहाँ तो मोदी जी के समय इतनी बड़ी नोटबंदी हो गई, किसी को हवा भी नहीं लगी, भनक तक नहीं लगी। आप सोचिए, बता दिया। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से पूछा। इतना ही नहीं, हड़बड़ी में रात में प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव को टेलीग्राम भेजकर मीटिंग की, और डर कर कांग्रेस ने परमाणु परीक्षण बंद कर दिया।
यानी नरसिम्हा राव जी के सरकार के समय भी सब कुछ तय हो गया था, खत्म हो गया। भारत की सॉवरेनिटी को ताक पर रख दिया। ये सरेंडर है या नहीं है, ये सवाल तो पूछना चाहिए। अगर मोदी जी ने सरेंडर कर दिया तो ये क्या है? ये तो पाप ही है। और आगे बढ़िए, वाजपेयी जी का समय आया, पहला भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री। पूरी दुनिया आज भी रिसर्च करती है दोस्तों, किसने किया कैसे। हमारे सैटेलाइट तो 24 घंटे घूमते रहते हैं, भारत के कोने कोने पर नजर रहती है। क्या कमाल किया वाजपेयी जी ने, किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। और मैं पढ़ रहा था दोस्तों, किस तरीके से अमेरिका को चकमा दिया। कोड वर्ड, सीमित जानकारी, ऑपरेशन शक्ति, सिर्फ गिने चुने लोगों को, सैन्य अधिकारियों को। और ये जानते थे कि अमेरिका लगातार निगरानी करता है, और इसीलिए 1998 में भारत ने अधिक सावधानी और रणनीति से काम करना शुरू किया। डीआरडीओ, इसरो, सबको लगाया। वो जानते थे कि भैया जो अमेरिका का सैटेलाइट घूम रहा है, कितने समय में वो देख नहीं पाता। उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को रखा गया। दिन में काम होते थे, और दिन में जैसे खुदाई, बम प्लांटिंग, तार बिछाने जैसे सभी काम रात में होते थे। और दिन में साइट में रेत, जाल, झाड़ियों, ये सब से पूरी चीजों को ढक दिया जाता था। जो वैज्ञानिक थे उनको सेना की वर्दी दे दी गई, ताकि पता ही ना चले कि वैज्ञानिक हैं या सैनिक हैं। कोई असामान्य मूवमेंट नहीं किया गया। ट्रकों को बिना लाइट के चलाना, कम रेडियो संचार, कोई भारी मशीनरी का शोर ना होना, सब कुछ सामान्य दिखने की कोशिश। किसी को जानकारी नहीं, न सरकार में मंत्रियों को, न बड़े बड़े अधिकारियों को, चुनिंदा लोगों को। अमेरिका को झूठा संकेत भी दिया गया। भाई नोटबंदी के समय याद है क्या किया गया था? लोग कुछ और सोच रहे थे और हो कुछ और गया। और जैसे ही मौका मिला दोस्तों, 11 और 13 मई को 5 परमाणु विस्फोट कर दिए गए। अमेरिका हक्का बक्का। जब तक वाजपेयी जी ने बताया नहीं, अमेरिका को भी भनक नहीं लगी। इसको क्या कहेंगे राहुल जी? अगर नेहरू, इंदिरा, राजीव और नरसिम्हा राव की सरकार से तुलना करें तो ये क्या था? और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं मनमोहन सिंह की बात कहता हूं। इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई और न्यूक्लियर डील पर साइन किया गया, आप जानते हैं ना। और ये भारत के हितों के खिलाफ था, ये बात भी आप जान लीजिए। बहुत सारी चीजें तो मानी नहीं। लेफ्ट ने तो सरकार छोड़ दी कि आपने तो भारत की सॉवरेनिटी को गिरवी रख दिया। सरकार खतरे में आ गई थी। और मैं आपको इस आर्टिकल में दिखा रहा हूं कि जो काम मनमोहन कर नहीं सके, 20 साल बाद मोदी सरकार ने कर दिया। जानते हैं जो डील हुई थी उसमें क्या था? अब तक भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियां भारत को परमाणु रिएक्टर और उपकरण केवल निर्यात कर सकती थी। भारत में किसी को मदद नहीं कर सकती थी कि डिजाइन में, निर्माण में, कुछ नहीं। बस खरीदना है, ले लो, खरीद लो। हम भारत में कुछ नहीं करेंगे, कोई सहयोग नहीं करेंगे। मोदी सरकार में अब ये बदल गया है दोस्तों। अब भारत की कंपनियों को सहयोग भी करेंगे, भारत में बनाएंगे, भारत के निर्माण में मदद भी करेंगे। ये मोदी सरकार ने किया। और आज के दिन में जो लोग पाकिस्तान के परमाणु बम से सिहर जाते थे, मोदी जी ने घुस कर मारा। ऐसा मारा जो 1947 से आज तक के इतिहास में कभी सिंध पर, पंजाब पर हमला नहीं हुआ। ये मोदी सरकार ने करके दिखाया है। और उसको राहुल गांधी सरेंडर कहते हैं। दोस्तों मैं यही जानता हूँ कि ये तो अभी घटना हुई है, इस पर तो कई रिसर्च भी कर डालेंगे ना, तब भी कम पड़ेगा। अभी इस पर बहुत कुछ आना बाकी है। अभी सरकार ने बहुत कुछ नहीं बताया है। सरकार भी धीरे धीरे बताती है, और वो तो वक्त लगता ही है, क्योंकि आपको संबंध भी सुधारने। आपने ठोक दिया, आपने तो देखा होगा ना, मोदी सरकार ने मारा ज्यादा, बताया कम। सेना ने मारा ज्यादा, बताया कम। पाकिस्तान वाले बता रहे। तो अब आपके सामने एक ही सवाल है दोस्तों,
कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर किसने किया। एक एक नाम, एक एक कहानी आपको दिखा दी। बताइए, ज़रा देखें कमेंट में क्या आता है। और मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर, पिता पर एक गीत मैंने लिखा दोस्तों, उसे गाया है, उसे तैयार किया है वीडियो के साथ। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। एक एक्ट भी किया, एक छोटी कहानी भी गढ़ी है इसमें, तो बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।